मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञानी और मुक्त पुरुष की वास्तविक स्थिति समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति न तो विषयों से घृणा करता है और न ही उनमें लिप्त होता है। वह सदैव निर्लिप्त मन वाला होता है और उपलब्ध तथा अनुपलब्ध वस्तुओं को समान भाव से स्वीकार करता है। अष्टावक्र बताते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति वास्तव में परम आनंद को अनुभव करता है, क्योंकि वह क्षणभंगुर सांसारिक सुखों को छोड़कर आत्मानंद के शाश्वत सुख में लीन रहता है। वह न तो विषयों से घृणा करता है और न ही उनमें आसक्त होता है तथा कथित साधु विषयों से विरक्ति के कारण दुखी रहते हैं, जबकि सांसारिक लोग उनमें लिप्त रहकर भी संतोष नहीं पाते। वे न तो जो प्राप्त हुआ है उसमें सुखी रह पाते हैं, न ही जो नहीं मिला उसकी चिंता से मुक्त होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति की सोच ही ऐसी होती है कि वह सदा विषाद में डूबा रहता है। आनंद और प्रसन्न का मार्ग उसे तय नहीं होता। केवल ज्ञानी ही इस सत्य को समझ सकता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज से मोह नहीं होता। जो व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता वही अक्सर दुख, चिंता और तनाव से घिरा रहता है। इसलिए ज्ञानी वह होता है जो उपलब्ध वस्तुओं का आनंद लेता है और जो अप्राप्य है उसकी चिंता नहीं करता, बल्कि उसमें भी संतुष्ट रहता है। रामकृष्ण परमहंस ने हमने कहा है कि हमने संसार को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त किया, इसलिए हम क्षणभंगुर चीजों को छोड़कर शाश्वत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम ही सच्चे भोगी हैं, जबकि तुमने परमात्मा को छोड़कर संसार को अपनाया, इसलिए तुम क्षणभंगुर चीजों में उलझकर स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो, जबकि वास्तव में किसी आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, बस भटक रहे हो। तुमने विराट सत्य को छोड़कर तुच्छ चीजों को अपनाया है और इस त्याग को महान मानते हो, जबकि हम सच्चे आनंद के भोगी हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि समाधि व्यक्ति विकल्पों से परे होता है। वह न समाधान को जानता है, न असमान को, न हित को, न अहित को। उसका चित्त पूर्णता शून्य में स्थित होता है। जब तक मन चंचल और अस्थिर रहता है तभी तक विचारों का उत्थान होता है। समाधान असमान के भेद होते हैं और हित अहित का बोध बना रहता है। यह सब अहंकार की उपज है और चंचल मन ही इन भ्रमों का स्रोत बनता है। जब चित्त पूर्णतः शांत और शून्य हो जाता है तब उसमें कोई विचार, वासना या इच्छा की लहरें उत्पन्न नहीं होती। यही कैवल्य की अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में स्थित रहता है और आत्मा के सिवाय किसी अन्य का बोध नहीं रखता। यही सच्ची जीवन मुक्ति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्मम और अहंकार रहित होता है, जिसे किसी भी चीज का बोध नहीं रहता और जिसका अंतःकरण समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक निर्लिप्त को प्राप्त करता है। सभी आशाओं का अंत भीतर से होना चाहिए। केवल बाहरी रूप से इच्छाओं को दबाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है और यह निश्चित रूप से जान लेता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, तब वह ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जो अपने चित्त को पूरी तरह शून्यता की अवस्था में स्थापित कर आत्मा में लीन हो जाता है, उसकी सारी आशाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए आत्मा के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता। फिर ऐसी स्थिति में किसी अन्य चीज की अपेक्षा क्यों की जाए? ऐसा व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसमें ना किसी के प्रति ममता रहती है और ना अहंकार का भाव शेष रहता है। मैं और पर का भेद मिट जाने से उसके भीतर कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। वह कर्म करता हुआ भी निष्क्रिय रहता है, क्योंकि स्वयं को केवल एक माध्यम मानता है। जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त होता है। अष्टावक्र आगे बताते हैं कि जिसका मन पूर्णतः शांत हो चुका है और जिसमें कर्म, मोह, स्वप्न तथा जड़ता का कोई प्रभाव नहीं रह रहता, वही वास्तविक प्रकाश को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति अवर्णनीय होती है। उसकी अवस्था अद्भुत और विलक्षण होती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा स्वयं मन ही है, क्योंकि कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता का अनुभव मन के माध्यम से ही होता है। इसलिए जिसका मन पूर्णतः शांत हो चुका है उसके लिए यह सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव पूर्ण चैतन्य और जागृत अवस्था में रहता है। यही वह अवर्णनीय स्थिति है जिसे कैवल्य की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। सभी ज्ञानी यही कहते आए हैं कि यह स्थिति अभिव्यक्ति से परे है। कबीर ने इसे अमनी दशा कहा, वेदों में इसे रथ और बुद्ध ने इसे धम्म के रूप में परिभाषित किया।
यही परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म और सत्य का वास्तविक स्वरूप है। यही स्वाभाविक स्थिति है, यही परम नियम, यही बुद्धत्व और यही सच्चा ज्ञान है। इसी के साथ श्री अष्टावक्र गीता का 18वां प्रकरण संपन्न होता है। अब हम 15वें प्रकरण का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रम स्वप्न के समान विलीन हो जाता है, उस आनंदमय, शांत और तेजस्वी तत्व को प्रणाम है। यही प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत में अष्टावक्र सबसे पहले उस परमात्मा या ब्रह्म को नमन करते हैं जो एकमात्र सत्य है और जिससे भिन्न इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह स्वयं आनंदमय, शांत और प्रकाशम है। जीव अज्ञान और भ्रम के कारण स्वयं को आत्मा से अलग मान लेता है, किंतु जब उसे बोध प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब यह भ्रांति समाप्त हो जाती है कि वह आत्मा से अलग कोई जीव मात्र है। यही अज्ञान उसका वास्तविक बंधन और संसार है, जो ज्ञान प्राप्त होते ही मिट जाता है। वह माया के स्वप्न रूपी संसार को ही सत्य, नित्य और शाश्वत मानता है तथा विषय भोगों में ही परम सुख की कल्पना करता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर जैसी अवधारणाएं मात्र एक भ्रम प्रतीत होती है। उसे यह सब माया लगती है। वह तर्क करता है कि जो दिखाई नहीं देता उसे सत्य कैसे माना जा सकता है। उसके लिए यह केवल धर्माचार्य, पुजारियों, मौलवियों और गुरुओं की दुकानदारी मात्र है। वह मानता है कि दृश्य जगत को असत्य और माया कहकर अदृश्य सत्ता को स्थापित करने का यह एक षड्यंत्र है, जिससे अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ता गया है। वास्तव में यह केवल अलग अलग दृष्टिकोण और तर्क की बात है। हर कोई अपनी समझ और नज़रिए से इसे सही ठहरा आता है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में भेद स्वाभाविक है और यह अंतर केवल तर्क से समाप्त नहीं हो सकता। यह ज्ञान और बोध से ही मिटेगा। जब बोध उत्पन्न होता है तभी अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होते ही तमस विलीन हो जाता है। अंधकार को सीधे हटाने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि यह मानना कि अंधकार हटाने से सूर्य प्रकट होगा मात्र एक भ्रम है। इसलिए मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान की ही साधना करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के माध्यम से ही समस्त भ्रांतियां समाप्त होती हैं और व्यक्ति वास्तविक शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र इसी आत्मा को नमन करते हुए इस प्रकरण की शुरुआत करते हैं। अज्ञान को स्वीकार करना कहीं अधिक ईमानदारी है, बजाय इसके कि उस पर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति मात्र एक दिखावटी चरित्र बन जाता है। अपने अज्ञान को स्वीकार करके तो देखो, कम से कम ये तो मानो कि मैं अज्ञानी हूं। हम अक्सर ज्ञानी बनने का दिखावा करते हैं और अपने अज्ञान को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम स्वयं से ही छल करेंगे तो कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल सत्य के माध्यम से ही संभव है। जब तक हम स्वयं से सत्य नहीं बोलेंगे और सत्य के भाव को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए पहले अपने अज्ञान को स्वीकार करो, तभी सत्य का साक्षात्कार होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि समस्त सांसारिक भोगों की उपलब्धि भी पूर्णता नहीं ला सकती, क्योंकि केवल त्यागमूर्ति, कीमती रत्न, उद्यान और यहाँ तक कि ज्ञान, शिक्षा, विद्वत्ता और कलाएं भी धन के ही स्वरूप हैं। मनुष्य इनका उपयोग स्वयं के आनंद के लिए करता है या इन्हें माध्यम बनाकर अन्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। धनवान का यह विश्वास रहता है कि संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वर्तमान समय में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संचार व्यवस्था और वैज्ञानिक प्रगति सभी कुछ धन के प्रभाव का ही परिणाम है। धन के बिना समाज की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई आशाएं जुड़ी होती हैं, विशेष रूप से कठिन समय में सहारा देने की उम्मीद। कुछ लोग इसी कारण अपने परिवार, स्त्री, बच्चे आदि को भी संपत्ति के रूप में देखते हैं, यह सोचकर कि वे विपत्ति में सहायक होंगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि धन के माध्यम से व्यक्ति असंख्य भोग विलास तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं। यह समझना आवश्यक है कि भोगना और सुखी होना दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। सुख और आनंद ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें धन से खरीदा जा सके, क्योंकि यह बाजार में उपलब्ध नहीं होते, बल्कि आंतरिक अनुभूति से प्राप्त होते हैं। धनवान व्यक्ति हमेशा सुखी हो यह आवश्यक नहीं।
अमीर लोगों में अक्सर किसी को पाचन संबंधी परेशानी होती है, तो किसी को मधुमेह, किसी को अनिद्रा सताती है, तो कोई लगातार चिंता में रहता है, कोई संतानहीन होने का दुख झेल। धन अर्जित करने में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं और फिर उसकी सुरक्षा का भी संघर्ष बना रहता है। यही धन चोरी, हत्या, अपराध और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसलिए धन से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति इसकी दौड़ में अंधा हो जाए तो वही अशांति का स्रोत बन जाता है। यही वास्तविकता समझ में नहीं आती। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि धन से सुख संभव नहीं, बल्कि त्याग में ही सच्चा सुख निहित है। त्याग का तात्पर्य यह नहीं कि धन कमाना छोड़कर व्यक्ति आलसी, निकम्मा या भिखारी बन जाए, बल्कि इसका अर्थ है धन के प्रति आसक्ति से मुक्त होना। धन को पूरी तरह त्याग कर जंगल में चले जाना या उसे नष्ट कर देना समाधान नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त करना ही असली त्याग है। सच्ची स्वतंत्रता धन की गुलामी छोड़ने में है, ना कि उसके अंधाधुंध पीछा करने में। इस तरह का धन निश्चित रूप से कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। धन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कब आएगा और कब चला जाएगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता। इसी कारण ज्ञानियों ने संतोष को ही सर्वोच्च सुख माना है। कहा भी गया है, गोधन, गजधन, अश्वधन और रत्नों की खान। लेकिन जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाए तो बाकी सभी धन मिट्टी के समान हो जाते हैं। धन को असत्य और क्षणभंगुर समझ लेना ही उसका असली प्यार है, और इसी से वास्तविक संतोष, शांति और सुख मिलता है। सच्चा सुख संग्रह में नहीं, बल्कि त्याग में निहित है। देने में जो आनंद है वह लेने में नहीं। जो व्यक्ति समाज से कम ग्रहण करता है और अधिक से अधिक देता है ही सच्चे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत जो केवल लेने में ही लगा रहता है और देना नहीं जानता, वही अशांत और दुखी रहता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि कर्तव्य रूपी दुख के प्रचंड सूर्य की ज्वाला में जल रहा व्यक्ति जब तक शांति रूपी अमृत की वर्षा नहीं पाता, तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञानी की बातें अज्ञानी के लिए कठिन होती हैं, क्योंकि अज्ञानी का मन हम हमेशा इच्छाओं, आकांक्षाओं और स्वार्थों से भरा रहता है। जैसे विष में अमृत मिला देने से अमृत भी विष बन जाता है, वैसे ही मोह और अपेक्षाओं से ग्रसित मन सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए जब तक अज्ञानी अपने संकीर्ण विचारों की सीमाओं से बाहर नहीं निकलता, वह ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकता। इसी कारण एक ही कथन की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। अष्टावक्र इस सूत्र में बताते हैं कि कर्तव्य से उत्पन्न दुख जलते हुए सूर्य के समान मन को संतप्त करता है, जिससे व्यक्ति पीड़ित रहता है। इस पीड़ा से मुक्ति पाने का उपाय है शांति रूपी अमृत की वर्षा, जिसके बिना सच्चा सुख संभव नहीं। यह कर्तव्य का अर्थ कर्ता भाव से जुड़ा है। वे कर्म जो अहंकार वश किए जाते हैं वही दुख का कारण बनते हैं और बंधन उत्पन्न करते हैं। अहंकार से मुक्त होकर स्वयं को मात्र एक निमित्त मान हुए किए गए कर्म स्वाभाविक होते हैं और वे दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि आनंद, सुख और शांति प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म अहंकार से रहित होकर करता है। जैसे स्वप्न भी हमारे मन का ही विस्तार होता है, लेकिन देखना में पूर्णतः वास्तविक लगता है। स्वप्न टूटने के बाद ही समझ में आता है कि वह मात्र एक भ्रम था। इसी तरह ये संसार भी स्वप्न के समान है, भावनाओं का प्रक्षेपण भर, परंतु अज्ञानी इसे सत्य मान बैठता है। आत्मज्ञान होने पर ही यह भ्रांति समाप्त होती है और तब यह माया, मिथ्या और असत्य प्रतीत होने लगती है। केवल वही व्यक्ति इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार केवल भावना का विस्तार है, परमार्थ में इसका कोई अस्तित्व नहीं। वास्तविकता में आत्मा ही मात्र सत्य है। यह संसार एक भ्रम मात्र है। ज्ञानी अहंकार और वासना से मुक्त होने के कारण इस संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए यह उसके लिए निरर्थक प्रतीत होता है। यही इसकी वास्तविकता है, जिसे केवल ज्ञानी ही देख सकता है। भय के कारण ही मनुष्य को रस्सी भी सांप नजर आती है, जबकि छोटे बच्चे में भय न होने के कारण वह सांप को भी रस्सी समझकर निडरता से पकड़ लेता है। इसी तरह व्यक्ति अपने पुत्र, पत्नी आदि को इसलिए प्रिय मानता है क्योंकि उनके साथ स्वार्थ और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। अन्यथा ना वे पूर्व जन्म में उसके साथी थे और ना मृत्यु के बाद साथ रहने वाले हैं। यदि स्वार्थ कम हो जाए और अपेक्षाएं पूरी ना हो तो लोग इसी जीवन में एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं।
केवल ज्योतिषी द्वारा कुंडली मिलाने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाते। यह संबंध मात्र एक भ्रम है। दो अज्ञानी, दो अंधे मिल गए, इसीलिए कुछ समय तक तालमेल बैठ गया, वरना यह भी संभव नहीं होता। फिर सारा जीवन कलह में बीतता है। ज्योतिषी से पूछो, जब 28 गुण मेल खा रहे थे तो फिर झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मित्र और शत्रु केवल तुम्हारे मन और स्वार्थों का ही प्रतिबिंब है। यदि स्वार्थ ना रहे तो यह तय कर पाना कठिन हो जाएगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। इसीलिए इस संसार पर पूरी तरह भरोसा करना उचित नहीं है। जो तत्व स्वभाव रूप में सभी में विद्यमान है वही आत्मा भाव रूप में सत्य है, जबकि संसार मात्र अभाव रूप है। किंतु इस भाव और अभाव के बीच जो स्वभाव रूप आत्मा स्थित है वही वास्तविक सत्य है। उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। अन्य सभी चीजें अस्थायी और नश्वर हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस व्याख्या का यह भाग पूर्णता को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।